क्या महाविकास अघाड़ी को झटका देकर भतीजे के साथ आएंगे शरद पवार? क्या अब चाचा भतीजे के बीच चल रहे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे? क्या महाराष्ट्र में फिर कुछ बड़ा होने जा रहा है? शरद पवार और अजीत पवार की वो मुलाकात जिसने इन तमाम सवालों को जन्म दे दिया। नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। 12 दिसंबर को शरद पवार के 84वें जन्मदिन पर उनके भतीजे अजीत पवार शरद पवार से उनके आवास पर मिलने पहुंचे, जिसने सबको चौंका दिया और महाराष्ट्र की सियासत में एक नई चर्चा शुरू हो गई। इस मुलाकात के बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी की हालिया जीत के बाद शरद पवार की पार्टी में उथल पुथल मच गई। कभी 40 से ज्यादा विधायकों वाली पार्टी अब सिर्फ 10 सीटों पर सिमट गई, जो पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद पवार के सभी सांसदों की हाल ही में दिल्ली में एक बैठक भी हुई, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि पार्टी को बीजेपी के साथ जोड़कर नई राह अपनानी चाहिए। और यही कारण है कि अजीत पवार और शरद पवार की इस मुलाकात को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं इन सब अटकलों के बीच शिवसेना नेता का भी बयान सामने आया है, जिसने इन खबरों को और हवा दे दी। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि शरद पवार साहब कभी एक पार्टी से नहीं जुड़े रहे, वो कई बार कांग्रेस के साथ रहे और कई बार साथ छोड़ दिया। संभावना है कि दोनों पवार भविष्य में एक साथ आ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि बातचीत चल रही है और सभी नेता एकजुट हो सकते हैं। साथ ही संजय शिरसाट ने यह भी कहा कि बीते महीने से जो कुछ हो रहा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच बातचीत चल रही है। अगर शरद पवार और अजीत पवार साथ आते हैं तो राजनीति में अलग समीकरण बनना शुरू हो जाएगा। और कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पवार है, इन्हें एक होने में कोई दिक्कत नहीं है, ये कभी भी एक हो सकते हैं। हालांकि महाविकास अघाड़ी में शरद पवार गुट की सहयोगी पार्टी शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि शरद पवार की विचारधारा बीजेपी और आरएसएस से मेल नहीं खाती। शरद पवार और हम एक साथ हैं। वहीं खुद अजीत पवार ने भी इन संभावनाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के दौरान संसद में गतिरोध और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की गई। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि दोनों पवार की मुलाकात सिर्फ बधाई और पारिवारिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं थी। दोनों ने साथ मिलकर एनसीपी के लिए भविष्य की प्लानिंग करी। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि शरद पवार ने बीजेपी के एक सीनियर नेता से मुलाकात की। हालांकि इसकी अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2023 में एनसीपी में तब विभाजन हो गया था जब अजीत पवार एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। बाद में चुनाव आयोग ने उन्हें पार्टी का नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह दे दिया, जबकि शरद पवार के गुट का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार रख दिया गया। दोनों गुट तब से कट्टर प्रतिद्वंदी हैं और कई बार एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी भी कर चुके हैं। अब क्या सच में ये मुलाकात भविष्य की सियासी रणनीति का हिस्सा है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।